खून पतला करने के लिए कारगर घरेलू औषधि जो हमारे किचन में मौजूद है, और साथ में जो खून पतला करना चाहते हैं, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उनको हार्ट अटैक का खतरा है, हार्ट अटैक एक आध बार आ चुका है, या फिर हार्ट में ब्लॉकेज है, एक ब्लॉकेज हैं या कई ब्लॉकेज हैं, या जिनका खून मोटा हो गया है, तो सब के लिए, इन सभी समस्याओं के लिए एक ऐसी कारगर घरेलू औषधि जो 100% इफ़ेक्टिव है और मेडिकली प्रूवन भी है यह, और बहुत ही एक परफेक्ट आयुर्वेदिक फार्मूला भी है ये। जो लोग इकोस्प्रिन लेते हैं अर्थात एस्प्रिन लेते हैं खून को पतला करने के लिए, जो प्रत्येक दिन इकोस्प्रिन का प्रयोग कर रहे हैं, जो रोज़ इकोस्प्रिन टैबलेट ले रहे हैं खून को पतला करने के लिए, तो उसका ऑप्शन भी है यह। और इकोस्प्रिन से ये हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब इकोस्प्रिन को अर्थात एस्प्रिन को लॉन्ग टर्म में लिया जाता है, अर्थात जब कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, तब उसके साइड इफ़ेक्ट्स शरीर पे दिखने लगते हैं, आने लगते हैं। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं? जैसे लीवर का डैमेज होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, और इसके अलावा ब्लड का एसिडिक होना अर्थात खून में एसिड की मात्रा बढ़ना। इसके अलावा सर दर्द, पेट में गैस बनना इत्यादि समस्याएं होने लगती हैं ज़्यादा इकोस्प्रिन का अधिक वर्षों तक प्रयोग करने से। क्योंकि एस्प्रिन की जो टैबलेट होती हैं वो भी केमिकल से ही बनी होती हैं, और जो हमारा शरीर है वह नेचुरल है। मानव शरीर जो होता है नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। यदि मानव शरीर को प्राकृतिक चीज़ें दी जाएं कई वर्षों तक या सारा जीवन दी जाएं, तो शरीर को बहुत ही लाभ होता है, कोई हानि नहीं होती है। शरीर के लिए हर एक प्रकार से वह लाभदायक होता है, सुपाच्य भी होता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है, और सभी जो शरीर के ऑर्गन हैं अर्थात अंग हैं उन पे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं आता है। परंतु जब भी हम एलोपैथ की कोई भी टैबलेट्स, कैप्सूल कई वर्षों तक लेते हैं तो उसका कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आता है, चाहे वह हार्ट के लिए औषधियाँ हों, ब्लड प्रेशर के लिए हों, तो कोई भी समस्या हो। तो इसलिए आज जो मैं आपको घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ, जो एक आयुर्वेदिक उपचार भी है, आप उसका प्रयोग ज़रूर करें। जिनको भी ये सभी समस्याएं हैं, हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या, ब्लड प्रेशर का कम होना, ज़्यादा होना, ब्लड का क्लॉथिंग होना, खून का ज़्यादा मोटा होना, सभी समस्याओं के लिए एक ही दिव्य उपचार, कारगर उपचार जो आपके किचन में हमेशा उपलब्ध रहता है, आपको उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है? आपको लेना है 1 कली लहसुन, और 1 कली लहसुन के बराबर अदरक का टुकड़ा, और लगभग 1 कली लहसुन के बराबर ही हल्दी पाउडर, या कच्ची हल्दी यदि आपके यहाँ उपलब्ध है तो आप कच्ची हल्दी भी उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों घरेलू औषधियों को आप लेके आप कूट लीजिए, घर में पीस लीजिए, कूट लीजिए, और उसको पानी में मिला के पी लीजिए। आप कब पी सकते हैं इस औषधि को? खाली पेट भी पी सकते हैं, और खाना खाने के 1 घंटे बाद भी पी सकते हैं। सुबह पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं। अब इसको दिन में 1 बार लेना है कि 2 बार लेना है? तो जिनको समस्या बहुत ज़्यादा है वो इसको 2 बार लें, लगभग 1 वर्ष तक। और जब 1 वर्ष आप ले लेंगे तो उसके बाद में आपको इसको 1 ही बार लेने की ज़रूरत है। साथ में जो आपकी समस्या है यह कितने दिन में ठीक करता है, जिनका खून मोटा है और जिनको हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, कितने दिन में ठीक करेगा। तो
उसको ठीक करने में लगभग 40 दिन लगेगा। साथ में जो इकोस्प्रिन ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, तो क्या इसको लेते ही उन औषधियों को छोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। उन औषधियों को पहले ही दिन आप छोड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ लहसुन नहीं खाया जाता है। तो लहसुन अर्थात गार्लिक की जगह आप क्लोव ले सकते हैं। और हल्दी अर्थात टर्मरिक में करक्यूमिन नाम का तत्व, एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, जो हमारे खून को ठीक उसी प्रकार से पतला करने में मदद करता है जिस प्रकार से इकोस्प्रिन अर्थात एस्प्रिन हमारे खून को पतला करता है। और जो अदरक है अर्थात जिंजर है, जिंजर में जिंजोरॉल नामक एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है। और जब ये सभी औषधियाँ मिल जाती हैं तो ठीक उसी प्रकार से काम करती हैं जिस प्रकार से इकोस्प्रिन हमारे खून को पतला करता है। और जो इस फार्मूले को और भी इफेक्टिव बनाना चाहें, और भी ज़्यादा कारगर बनाना चाहें, तो उनको इन औषधियों के साथ में एक पान का पत्ता लेना है और आधा चम्मच शहद लेना है। सभी औषधियों को पीस लें और पीस के छान करके पानी के साथ में पिएं। बिना छाने भी पी सकते हैं, वो भी फायदेमंद होगा, कोई नुकसान नहीं है। जिनको शुगर हो तो वो शहद का प्रयोग ना करें, पान के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि क्या इसके अलावा और भी कोई समाधान है? बिल्कुल हाँ, इसके अलावा एक समाधान और है, परंतु वह इतना कारगर नहीं है। यह 100% कारगर है, और जो दूसरा इसके अलावा समाधान है वो लगभग 90% कारगर है। 3 से 4 टमाटर आप डेली खाएं, खाली पेट, सुबह या शाम, आपका खून पतला हो जाएगा। और इकोस्प्रिन की अर्थात एस्प्रिन की एक खराबी और है कि वह केमिकल है, सारे शरीर में खून पतला कर देता है, और कभी कभी ज़्यादा प्रयोग करने से ज़्यादा पतला कर देता है। तो शरीर में कहीं पे चोट लगने से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, या फिर बिना कारणवश भी शरीर में कहीं से खून बहने लगता है, किसी को नाक से खून बहने लगता है हल्का सा गर्मी बढ़ जाने पे। ये इकोस्प्रिन का खतरा है, होता है कुछ लोगों में साइड इफेक्ट। परंतु अच्छा, ये साइड इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी इकोस्प्रिन एस्प्रिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या खून ज़्यादा पतला हो जाता है, तो एस्प्रिन तो आप लेते जाएंगे, खून को पतला करता जाएगा। परंतु जो यह आपका होम रेमेडी है, आयुर्वेदिक रेमेडी है, यह एक पर्याप्त मात्रा में ही आपका खून पतला करेगा। क्योंकि जितनी नेचुरल औषधियाँ होती हैं या खाद्य पदार्थ हैं, उन पे हमारे शरीर का कमांड पड़ता है, कमांड रहता है। आप लहसुन खाएंगे, गार्लिक लेंगे, जिंजर लेंगे, क्लोव लेंगे, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। इनको किस तरीके से पचाना है शरीर को पता है, इनके लिए कौन सी एंजाइम चाहिए सब पता है। शरीर अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर लेता है, और इनका यदि थोड़ा भी एक्सेस मात्रा रहता है तो शरीर इनको निकाल भी लेता है। परंतु जब हम कोई भी टैबलेट लेते हैं एलोपैथ की, चाहे एस्प्रिन हो अथवा कोई भी टैबलेट हो, तो वह पचता नहीं है, शरीर में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा का पूरा। उसको पचाने के लिए शरीर में किसी खास एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह इस प्रकार से रहता है, जितने एलोपैथ के टैबलेट्स हैं या फिर कैप्सूल हैं, वो बस डायरेक्ट शरीर में एब्जॉर्ब ही हो जाते हैं, इस प्रकार से बने रहते हैं। उनको शरीर को पचाना नहीं पड़ता है, और पचाने का मौका भी नहीं मिलता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है तो जाके डायरेक्ट हमारे शरीर में खून में मिल जाता है। जब डायरेक्ट खून में जाके मिल जाता है तो शरीर का उतना ज़्यादा उसके ऊपर कमांड नहीं चल पाता है। वह कम मात्रा में गया, ज़्यादा मात्रा में गया,
इस पे ज़्यादा शरीर का कमांड नहीं रहता है। और जो नेचुरल चीज़ें हम लोग खाते हैं तो उन पर शरीर का पूरा कमांड रहता है। एक किस प्रकार से पचाना है उनको, शरीर को कौन सा एंजाइम चाहिए उनको पचाने के लिए, उसको लीवर में भेजना है, कहाँ भेजना है, पूरा कंट्रोल रहता है नेचुरल चीज़ों का शरीर पे। साथ में जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उनको डाइट प्लान पता होना चाहिए कि उनके लिए डाइट प्लान क्या है, परहेज क्या है। आयुर्वेद को लोगों ने पहले इसीलिए प्रयोग करना कम कर दिया था कि उसमें परहेज बहुत होते थे। आज एलोपैथ में काफ़ी विकास हुआ, और एलोपैथ मैं ये नहीं कहता हूँ बुरा है, अच्छा है। दोनों को हमको लेके चलना चाहिए, एलोपैथ हो या फिर आयुर्वेद हो। तो आज एलोपैथ ने जब विकास इतना कर लिया है, तब उसमें भी डाइटिशियन हैं, वो डाइट बताते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम के लिए क्या लेना है, आपको यदि शुगर है, डायबिटीज़ है तो उसमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। फिर वही बात हो गई, परहेज अब आपको करना है। और जब लोगों को आयुर्वेद छोड़ना था तो उनको लगता था कि अरे आयुर्वेद में परहेज बहुत है, कौन करेगा, एलोपैथ में कोई परहेज नहीं, बस गोलियां खाओ और ठीक हो जाओ। लेकिन फिर जब एलोपैथ बहुत विकास किया, बहुत आगे गया, तो उसको पता चला नहीं, डाइट सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है साफ सफाई पे, शुद्धता पे और खान पान पे। कहते हैं स्वस्थ खान पान ही स्वस्थ मस्तिष्क का और स्वस्थ शरीर का मूलाधार है। तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको खून पतला करना है, वो क्या खाएं क्या ना खाएं। वैसे वो कुछ भी खाएं, ये औषधि काम तो करेगी ही, परंतु आप यदि खाने में ध्यान रखें परहेज का, तो यह बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। उनको नेचुरल चीज़ें दिन में एक बार ज़रूर लेना चाहिए, खाली पेट। वो भी खाली पेट हमारा कब रहता है? सुबह के समय। नेचुरल चीज़ें क्या हैं? जो पकी हुई ना हो, जो प्राकृतिक रूप से नेचर ने बनाया है, वो नेचुरल है। नेचुरल चीज़ें मतलब जो प्रकृति से डायरेक्ट उत्पन्न हुई हैं, जैसे फल हो गए, कच्चे अनाज हो गए, आप उनको खाइए। कच्चे अनाज को भिगो के एलोवेरा का जूस लीजिए, लौकी का जूस लीजिए, पालक का जूस लीजिए, मूंगफली चना भिगो के खाइए, गाजर मूली आप सलाद के रूप में सुबह प्रयोग करें या ऐसे ही एक दो खाएं। कई प्रकार के एक एक फल खाइए आप, अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार भी, या फल आप कोई भी खाइए, बहुत नुकसान नहीं करता है। ठंडी का मौसम है तो आप ठंडे फलों का प्रयोग कम करिए, और गर्मी का मौसम है तो आप गर्म फलों का प्रयोग कम करिए। तो एक बार आप भरपेट नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। नेचुरल चीज़ें अर्थात उसमें फल रहेगा, आपका भिगोया हुआ अनाज रहेगा, और हरी सब्जियों का जूस या फलों का जूस, आप इन सब चीज़ों को लीजिए। दोपहर में आप घर का सादा अच्छा भोजन करिए, और रात को आप थोड़ा भोजन हल्का करें, सुपाच्य भोजन करें, और शाम को अर्थात रात को भोजन जल्दी करें। रात को लेट नाइट को खाना भी हमारे शरीर में रोगों के लिए आने का कारण बनता है, हमारे शरीर में रोग लाता है। रात को लेट से खाना, रात को ज़्यादा खाना, और खाना खाने के 15-20 मिनट बाद ही पानी पिएं। और रात को खा के जो लोग तुरंत सो जाते हैं, उनको भी हार्ट से रिलेटेड या बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। रात को खाना खाने के बाद में आधे घंटे बाद में थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए 2-3 बार, अर्थात आधा 1 लीटर पानी रात को खाना खाने के बाद में आपको पीना है। और खाना खाने के बाद में थोड़ा सा टहले जरूर, 100-200 कदम जरूर चलें, अर्थात 5 से 10 मिनट आप खाना खाने के बाद में सुबह शाम दोनों समय हमको चलना चाहिए। तो रात के समय थोड़ा सा टहले जरूर, और सुबह उठ के भी आप चाहे घर में या छत पे भी थोड़ा बहुत 5 से 10 मिनट जरूर टहलें। टहलने से शरीर को एक मूवमेंट मिलता है, शरीर में एक सर्कुलेशन
एंजाइम्स का भी बढ़ जाता है, पूरे शरीर में एक सर्कुलेशन मिलता है, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। और जिनका खून मोटा है, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। सीधा बैठ जाएं खाली पेट सुबह के समय या खाना खाने के 5 घंटे बाद किसी भी समय। गर्दन और कमर सीधी रहे। बाएं नाक से सांस लें, दाहिने से निकालें सांस को, और दाहिने नाक से सांस लें तो बाएं से निकालें। यह है अनुलोम विलोम। बहुत से वीडियोज पड़े हैं यूट्यूब पे, आप उसके बारे में देख सकते हैं। और जो ये मैंने बताया आपको, अदरक, लहसुन और हल्दी, या फिर अदरक और एक लौंग और हल्दी, आपको लगभग 2-2 मटर के बराबर लेना है इनको। लौंग एक ही रहेगा। इसका दिन में 2 बार प्रयोग करना है। स्टार्टिंग में आपको 1 वर्ष तक, उसके बाद में आपको एक ही बार दिन में चाहे जब प्रयोग करें। सारा जीवन प्रयोग करें, कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। इसके साइड बेनिफिट क्या क्या हैं? जो इनको खाएंगे उनका खून पतला होगा, हार्ट ब्लॉकेज दूर होगा, जो हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, साइड बेनिफिट इसके। वात के जितने भी रोग हैं सब में यह काफ़ी राहत देगा आपको। वात के रोग अर्थात शरीर में जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है, चाहे पेट में गैस बनती है, जोड़ों का दर्द है, या शरीर में मोटापा ज़्यादा है, या खाना ठीक से नहीं पचता है, जिनको डकारें आती हैं, या जिनको ज़्यादा गैस पास होता है, उसमें यह बहुत काम करेगा। जिनको पेट में अल्सर है या पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या माने जो अदरक लहसुन वगैरह है ये सब एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होगा अर्थात बढ़ जाएगा। और सर्दी जुखाम, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये सब भी आपको जल्दी नहीं होगा। तो इसके साइड बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। आप इसका प्रयोग करें, आपको पूर्ण लाभ अवश्य होगा। साथ में खान पीन का परहेज जरूर रखें। ज़्यादा तेल मसाले ना खाएं, ज़्यादा बाहर की चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं। हफ्ते में 1-2 दिन यदि आप फ्रूट्स नहीं लेते हैं, सलाद नहीं लेते हैं, फलों का जूस नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हफ्ते में कम से कम आप 5 दिन इस डाइट प्लान को ज़रूर प्रयोग करें। हार्ट संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका जो मोटा खून है 1 महीने के अंदर ही निश्चित तौर पे सही हो जाएगा। हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक का खतरा आपका 1 महीने के अंदर ही दूर हो जाएगा। और इसके साथ में आप एलोवेरा जूस, गिलोय जूस इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक है। मेथी चूर्ण वगैरह भी हार्ट रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। हरी सब्जियां भी हार्ट रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और हार्ट रोगियों के लिए अचार, खटाई, खट्टी चीज़ें नुकसानदायक हैं। तो यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित या औषधि से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।